जी हां दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज अपने उत्तराखंड से आ रही है कि अब उत्तराखंड के नौनिहाल दुकान में पढ़ेंगे। यकीन मानिए, सरकार की इस पॉलिसी से, शिक्षा विभाग के इस फैसले से, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ सामान का ज्ञान, सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, वही बच्चे सामान के लेन देन की बारीकियों को सही से सीख पाएंगे। वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग टाइप। और इतना ही नहीं, यहां बच्चों को, छात्रों को जोड़ घटाना गुणा भाग प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपके पास 10 बाय 10 की कोई दुकान है तो आपकी जेब में भी कुछ आ सकता है। तो हो जाइए आप भी तैयार उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड के क्या कहने हैं। यहां अब सरकारी भवनों का अभाव स्कूलों के लिए हो गया। पहले तो बच्चों का अभाव, उसके बाद बच्चे अब पढ़ना लिखना चाहते भी हैं तो उनके लिए व्यवस्था दुकानों में की गई है। दोस्तों, जिस खबर को मैं बताने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा हैरान करेगी। हमारे प्रदेश की योजनाएं, शिक्षा विभाग का काम कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। बल ऐसी योजनाएं बनेंगी तब जाकर, कहीं जाकर हमारा उत्तराखंड देवभूमि विश्व के पटल पर अपना नाम करेगा। खबर देखिएगा और गौर कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह व्यवस्था, जो नई व्यवस्था हमारे प्रदेश में लागू हो गई, उस पर सवाल करूंगा। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल करूंगा। स्कूल नहीं, अब दुकान बन गई है बच्चों की, क्लासरूम, पाठशाला, जहां पढ़ाई के बजाय चारों ओर सामान के ढेर, वहीं बैठकर अक्षर सीख रहे नौनिहाल। दगड़ियों, गरीबी अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल सरकार और शिक्षा विभाग से है। आखिर क्यों मुझे इस खबर की भूमिका कुछ ऐसी बनानी पड़ी, क्यों मुझे मजबूर होना पड़ा ये लिखने के लिए, इस योजना को इस तरीके से बताने के लिए, क्यों मासूम मजबूर हो गए दुकान में पढ़ने के लिए। कहां हैं वो योजनाएं जो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का दावा करती हैं। शर्म करो शिक्षा विभाग। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताती हैं कि जमीनी सच्चाई कितनी कड़वी है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के तमाम दावे करती है। शिक्षा महकमा करता है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत करते हैं। शिक्षा विभाग बड़े बड़े दम भरता है, लेकिन सिस्टम के दावे कई बार जमीनी हकीकत के सामने फीके साबित हो जाते हैं। इसी का एक उदाहरण, एक तस्वीर पिथौरागढ़ जिले से सामने आई। अनरगांव प्राथमिक विद्यालय, जहां बच्चे बीते 2 साल से एक दुकान में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय का भवन नहीं होने के चलते एक दुकान के कमरे में बैठकर हिंदी, अंग्रेजी, गणित का गुणा भाग सब हो रहा है। दगड़ियों, तो मैंने क्या गलत कहा? दुकान में ही तो अब शिक्षा व्यवस्था चलेगी, यहीं से स्कूल चलेंगे। दुकान से ही चलाओ बोले स्कूल। 1-2 दुकानें आपकी भी होंगी दगड़ियों, आप भी बताना हमारे पास भी, आप भी दे देना, बोले स्कूल चलाओ। दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट तहसील के अंतर्गत आने वाला यह विद्यालय गांव का अनरगांव प्राथमिक विद्यालय का भवन बीते 2 साल पहले प्राकृतिक आपदा में रातों रात ढह गया था। अभी हाल में थराली की आपदा हम सब ने देखी, उसमें भी कई स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, कई टूट चुके हैं। तो यहां पर भी कोई दुकान है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जब आपदा में स्कूल ढह गए, भवन ढह गए, दम तो भरे जाते हैं कि हम फौरी स्तर पर, त्वरित स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन 2 साल पहले स्कूल भवन आपदा की भेंट चढ़ गया, लेकिन 2 साल से एक स्कूल जब एक दुकान में चलने को मजबूर है तो आप क्या कहेंगे? जो भवन ढह गया था, उसके बाद आज तक शिक्षा विभाग ने स्कूल भवन के पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण बच्चे लंबे समय तक घरों में बैठे रहे और बाद में अंत में एक समाज सेवी, अब समाज में कुछ अच्छे लोग तो ही हैं, हर कोई सियासत नहीं करता,
एक समाजसेवी ने बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए अपनी दुकान निःशुल्क स्कूल संचालन के लिए दे दी, जहां पर पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर नमक रखा है, उधर आटा रखा है, उधर चावल रखा है, आगे टॉफी वाला काउंटर है, ऊपर कुछ मसाले भी लटके पड़े हैं और उसी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। तब से लेकर अब तक स्कूल इसी दुकान में चल रहा है, एक कमरे में संचालित हो रहा है, जबकि असली स्कूल भवन खंडहर में बदल चुका है। दोस्तों, स्थिति यह है कि 5 कक्षाओं के 7 विद्यार्थी दुकान के एक ही छोटे से कमरे के कोने में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। मतलब यह नहीं है कि आपके पास छात्र 7 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं। मतलब इससे है कि स्कूल कहां है। कमरे के एक कोने में शिक्षक ब्लैक बोर्ड लगाकर पढ़ाता है, दूसरे कोने में भोजन माता मिड डे मील तैयार करती है। बल इस स्थिति में ना तो बच्चे के लिए पढ़ाई का उचित माहौल, न पढ़ाने वाले के लिए, बच्चों को ना किताबें रखने की जगह और ना ही उनके खेलने के लिए कोई मैदान। किसी दुकान के एक कमरे में बच्चों को शिक्षा देना, मेरे निजी तौर पर मानता हूं कि इस प्रदेश के लिए 25 साल में रजत जयंती के इस मौके पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दगड़ियों, अभिभावक बच्चों के माता पिता चिंतित हैं, कई मर्तबा गुहार लगा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन ये व्यवस्था सुधरी नहीं। यह अस्थायी व्यवस्था भी बंद हो गई तो अभिभावक कहते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दूसरा स्कूल है वहां जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए संभव नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि इस समस्या को कई बार शासन और शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाया जा चुका है, न जाने कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब चेतावनी देने को मजबूर हो गए अभिभावक भी। जल्द समाधान नहीं निकलेगा तो उग्र आंदोलन होगा। दोस्तों, 2 साल कम नहीं होते हैं, 2 आपदाएं आकर निकल गई हैं, अभी इतना भर नहीं है। आगे देखिए, अनरगांव प्राथमिक विद्यालय की यह स्थिति उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह को लगाने वाली है। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं, यह बताने वाली है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर हैं। 2 साल पहले स्कूल खंडहर हुआ था, आज भी खंडहर है। जहां सरकार आधुनिक सुविधा वाले स्कूलों की बनाने की बात करती है, हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बड़ा चमक रहा है शिक्षा व्यवस्था में अब हमारा उत्तराखंड। वही एक सरकारी स्कूल के बच्चे दुकान में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हैं। अब देखना तो यह है दोस्तों कि शासन इस मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेता है और कब बच्चों को सुरक्षित और उपयुक्त स्कूल भवन उपलब्ध होता है, मिलता है, जो पिछले 2 साल से नहीं मिल पाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है यहां तरुण पंत। तरुण पंत से जब अभिभावक पूछते हैं या कोई पत्रकार जाकर पूछता है तो कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय अनरगांव के नए भवन के लिए बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही भवन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 2 साल से एक दुकान के कोने में पढ़ने को मजबूर बच्चे, और खंड शिक्षा अधिकारी देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंतजार है स्वीकृति का, साइन का। कोई साइन करने वाला नहीं है क्या? दोस्तों, दुकान के एक छोटे से कमरे में बैठकर भविष्य के सपने बुनते ये बच्चे या फिर वही अभिभावक, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की वो तस्वीर है जिसे देखकर शर्म आती है और दर्द भी होता है। सरकार हर मंच से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे, बड़े बड़े दावे होते हैं, करती है, लेकिन अनरगांव के इन नौनिहालों की हकीकत इन दावों को छुटला देती है। 2 साल बीत गए, नया स्कूल बना, ना बच्चों को सही माहौल मिला। अब सवाल यह है कि क्या इन मासूमों का भविष्य भी सरकारी फाइलों के बोझ तले दब जाएगा? यहां सरकारी फाइलें नहीं दबाएंगी तो आटा चावल के ये कट्टे जरूर दबा देंगे। या फिर कभी आएगा वो दिन जब ये बच्चे दुकान छोड़ अपने स्कूल की 4 दीवारी में बैठकर मुस्कुराते पढ़ते दिखाई देंगे। बड़ी हैरान और परेशान कर देने वाली एक तस्वीर जो मेरे सामने आई वो मैंने आपको दिखाई। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि खबर हमारे शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। धन सिंह रावत बार बार मंच पर कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था चमचमा रही है। इस रजत जयंती के मौके पर अभी देखिएगा मंच से भी बोलेंगे, तो उससे पहले तस्वीर उन्हें दिखाइएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड।